अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये है जी आज का नाश्ता। मेरी फाइनली डाइट स्टार्ट हो गई है। ये हैं 2 बॉयल अंडे और कॉफ़ी और ये साथ में बलाच का नाश्ता है। तो ये है आज का हमारा व्लॉग। जैसा कि आप सब देख चुके हैं कि हमने नाश्ता कर लिया है और ज़ैनब की डाइट भी स्टार्ट हो गई है। और अब मैं बाहर आया हूँ गैलरी में, तो यहाँ से मौसम बहुत ही कुछ ज़बरदस्त बारिश हुई है सुबह, बहुत तेज़। और अभी रोड गीले हो रहे हैं। फिर से मौसम बहुत ज़बरदस्त ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। बादल अभी भी हैं और रात के बारिश के इम्कान फिर से हैं। ठंडा मौसम हो रहा है इस्लामाबाद में, फुल ठंडा। और ये जी शाम के 5 बज रहे हैं और मैंने अपने लिए गर्म पानी में स्पगोल और चिया सीड्स मिला के पी रही हूँ। और ये मैंने फ़ेसबुक पे देखा था कि इससे आपका वेट लूज़ होता है और अब ट्राई करती हूँ कि ये वाकई में वर्क करता है या नहीं। तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगी। तो ये जी क्लिप जो थी इसमें हम लोग पता नहीं क्या बोल रहे थे, अभी हमें खुद भी याद नहीं है कि मुझे क्या याद बोल है रहे आप मुझसे पूछ रही थी हम कहाँ जा रहे हैं, और मैंने बोला था हम ईमान को लेने जा रहे हैं, अपनी भतीजी को एयरपोर्ट से। तो हम वही बता रहे थे। और यहाँ हम जो है फ्रेश हो गए थे, इस घर का सारा काम वाम कर दिया था, सब हो गया था। और यहाँ हम रेडी हो गए थे और जाने के लिए रेडी हो गए थे। और हमारा खाना भी हमने बना लिया था। खाने में मैंने बनाए थे आज कोफ्ते आलू। ये बलाज ने मुझे रेसिपी निकाल के दी थी यूट्यूब से, तो मैंने वही बनाई थी फिर। तो ये जी फाइनली खाना हमारा जो है वो बन चुका है। बस इसको अब तो 2-3 मिनट के लिए रखना है और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा होगा। ये तो बलाज ही अप्रूव करके बताएंगे कि टेस्ट कैसा है, क्योंकि बलाज ने अगर अप्रूव कर दिया तो समझे खाना आपका अच्छा बना है। तो बाकी ये देखें तेल वेल, जब आप न्यू कुकिंग कर रहे होते हैं तो यही होता है। सेम मेरे साथ भी यही हो रहा है। और यहाँ खाना वाना बना के मैं अपना ड्रेस आपको दिखाऊं, ये भी एथनिक का है। मेरे पास आधे से ज़्यादा ड्रेसेस जो हैं वो एथनिक के ही हैं। तो ये एथनिक का ड्रेस है, ये आप किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। तो ये फिर बलाज ने बोला मुझे भी दिखाओ, फिर मैंने बलाज को भी कहा कि मैं चलो। मॉडलिंग करते हुए ये बलाज मॉडलिंग करते हुए कि हम घर से बाहर निकल गए और कितनी तेज़ हवा चल रही है, मेरे बाल सारे उड़ रहे हैं। फाइनली हमें गाड़ी मिल गई। इतनी देर के बाद जो है वो यहाँ गाड़ी आई है और हम फेयर कम होने का वेट कर रहे थे। इनका फेयर इतना हाई चल रहा था और फिर उसके बाद जो है हम लोग को बारिश की वजह से फेयर हाई चल रहा था। बारिश की वजह से, और हमें फाइनली गाड़ी मिल गई थी। हम उसका वेट कर रहे थे लेकिन वो अपनी जगह हमारी लोकेशन पे पहुँच ही नहीं रहा था। तो हम यहाँ खड़े हुए उसका वेट कर रहे थे और वो बेचारी हमारी भतीजी जो है वो पहुंचने वाली थी। और हमारे घर से एयरपोर्ट तकरीबन 1.5 घंटा दूर है। एक घंटा दूर है। तो फिर हम लोग निकल गए थे और ये हम अभी अपने घर के पास से मैं चल रही हूँ। वो जो येंगो वाला था उसको गाड़ी मिली, वो जगह मिली नहीं रही थी कि हम कहाँ खड़े हैं, वो लोकेशन। तो ये जी फाइनली हम लोगों को गाड़ी मिल गई और हम गाड़ी में बैठ गए और हम अब जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। और ये मौसम देखें, क्लियर नहीं है लेकिन मौसम जो था वो ठंडा ठंडा मौसम। आपको बार बार मौसम जो है वो दिखाते रहते हैं ताकि आप भी हमारे व्लॉग से इंस्पायर हों और इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं अगर आप शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है वो बहुत भी अच्छा ठंडा है। ठंडा रहता है और ये रोड्स देखें, साफ यहाँ सुथरे रोड्स और ना बहुत कोई अच्छे, स्नैचिंग ना कुछ और ना कोई पॉल्यूशन। सबसे बड़ी मेन चीज़ पॉल्यूशन। और यहाँ के रोड्स की तो मैं बिल्कुल फ़ैन हो गई हूँ। और ये हम पहुँच गए फाइनली। वेलकम टू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये हम फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। अपनी भतीजी को बोलते हैं हम 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, हम 15 मिनट में पहुँच रहे हैं और हम फाइनली पहुँच गए। ये हम आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट का व्यू दिखा दें कि साफ़ सुथरा एयरपोर्ट। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट बना है ये न्यू है। हाँ ये न्यू, एक पहले बना हुआ था लेकिन वो दूर था, वो करीब था बीच में पिंडी और इस्लामाबाद के, अब बीच में बना हुआ है। ये 1 घंटे की ड्राइव पर है। इस्लामाबाद से भी 1 घंटे की ड्राइव पर है। इस्लामाबाद से थोड़ा करीब है लेकिन हमारे घर से 1 घंटे की ड्राइव पर है। पहले आप 15-20 मिनट में पहुंच जाते थे लेकिन ये दूर बना हुआ है और बिल्कुल न्यू और साफ साफ़ सुथरा।
जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर हमने यहाँ रुक वुक के थोड़ी तस्वीरें वगैरह ली और हमने अपनी भतीजी को ले चुके थे, तो हमने उसको थोड़ा वेट और करवाया और हमने बोला कि थोड़ा व्यू दिखा दें आप लोगों को। न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इस्लामाबाद। तो ये हम लोग थोड़ा एयरपोर्ट घूम रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे पूरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो हमने सोचा आप लोग को भी दिखाएं और हमने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह सब कुछ ले ली और ये ज़ैनब जाते हुए दिखाते हुए कि मैं जा रही हूँ। तो ये फाइनली हम लोग अपने घर वापस आ गए हैं सामान रखने के लिए। और फिर हमें लगी हुई थी भूख, हालांकि हमने घर में खाना बनाया था, लेकिन हमारा मूड हो गया था कि हम लोग बाहर खाएं। और ज़ैनब की डाइट ख़त्म। मेरी डाइट फिर से ख़राब हो गई, आज ही स्टार्ट हुई थी। और यकीन माने इस टाइम तक ना मैंने सिर्फ सुबह के 2 बॉयल अंडे खाए थे और 2 वीटेबल बिस्किट खाए थे बस। और ये बलाज को देखें चुपके से कोफ्ता उठा के खाते हुए, और बलाज को पता ही नहीं लग था, रही थी और इन्होंने मेरी बलाज वीडियो को बना ली पता ही नहीं खामोशी था से। कि मैं वीडियो बना रही हूँ, आराम से खा रहे। और यहाँ बलाज मुझे बोल रहे थे कि बहुत ही मज़े का बना है खाना, ये चख लो। मैंने कहा मैं नहीं चखूँगी। लेकिन आपने एक बाइट ले लिया था। और ये हम पहुंच गए थे सेंट्रल पार्क खाना खाने के लिए। ये पार्क भी बहुत अच्छा है। ये DHA फेज़ 2 के अंदर ही पार्क बना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त पार्क है। यहाँ आप आराम से घूम सकते हैं, सिक्योरिटी भी है, बच्चे भी घूम सकते हैं। और जो यहाँ यहाँ के सारे रिहायशी हैं, कैफेज, यहाँ पे जो रहते हैं वो यहाँ ज़रूर आएँ, जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो ज़रूर यहाँ पे एक दफ़ा विज़िट करें। सारे इधर आउटलेट्स मिलेंगे आपको खाने पीने के। खूबसूरत जगह है, बिल्कुल साफ़ सुथरा पार्क वॉक है। करें और और आप खाना भी रिलैक्स आराम से हों। खा सकते हैं। रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और कैफ़ेज़ बने हुए हैं, तो आप आराम से बैठ के यहाँ खा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ कि ऊपर क्या क्या रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं ताकि हम लोग खाना खाएं, क्योंकि हम लोगों को लग रही थी बहुत ही ज़्यादा भूख। तो ये देखें कितनी यहाँ अलबेक भी खूबसूरत बना हुआ है जगह बनाई हुई है। और अलबेक का हमने अभी ट्राई नहीं किया, लेकिन सुना है यहाँ का अलबेक भी अच्छा है। अगर आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने को क्या क्या कौन ट्राई किया हुआ है यहाँ ट्राई पर किया। और बताएं हमें क्या क्या अच्छा है, ताकि हम भी वो चीज़ यहाँ पर ट्राई जब तक करें। हम इस्लामाबाद में हैं हम वो ट्राई करें। तो ये जी हम लोगों ने KFC को तो बिल्कुल बायकॉट किया करना हुआ है, है। तो ये सब मिलके लानत दे दें इसे। और ये यहाँ पर बलाज मेरी रैंडम वीडियोस बनाते हुए, और यहाँ बलाज को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि एक तो हम लोगों को भूख बहुत लग रही थी। सुबह का और- सिर्फ नाश्ता किया हुआ था और और कुछ भी जहाँ नहीं हम खाया हुआ लोग था। आए, हम लोग सुबह उठे ही 5 बजे थे बलाज। 5 बजे नहीं 3 बजे। 5 बजे हमने नाश्ता किया था। और फिर उसके बाद जो है हम लोग जब आए यहाँ पर तो भूख तो लग रही थी, ऊपर से खाना इतना लेट हो गया था कि हम लोग बोल रहे थे भाई ले आओ, भाई ले आओ, खाना कब आएगा। लेकिन उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। हाँ, और हमारे पास करने को क्या था। फाइनली वहाँ पे बैठे हुए हमारा खाना आ गया। ये हमने एक मशरूम बीफ मशरूम बर्गर मंगवाया था, जिंगर बर्गर मंगवाया था, और फ्राइज़ जो थे इन्होंने हमें बिल्कुल ठंडे फ्राइज़ दिए थे। और ये बलाज ने अपना पास्ता मंगवाया था। तो ये फाइनली हमारा खाना आ गया। हमने उसे बोला भाई छोड़ दो, हम ठंडे फ्राइज़ ही खा लेंगे। और खाना खाने के बाद तो आइसक्रीम बनती है। हम आ गए यहाँ सॉफ्ट स्विल में और हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। ये है मेन्यू। आप बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों ने कौन कौन सी जो है इनकी आइसक्रीम जो ट्राई की है, ताकि हम भी वो आइसक्रीम ट्राई करें। तो ये थी हम तीनों की आइसक्रीम। तो हम लोग जो है ये और मैं और बलाज चीयर्स करते हुए, लेकिन बलाज को आता ही नहीं है चीयर्स करना। और यहाँ पे हमने एक दूसरे की आइसक्रीम ट्राई करी और बहुत मज़े की आइसक्रीम थी, नो डाउट। बहुत अच्छा टेस्ट था। अब मतलब रीजनेबल प्राइस में भी और अच्छी आइसक्रीम आपको मिल रही है। सॉफ्ट सर्व। हम्म। और फिर हमने ये मूवी नाइट लगाई। घर पहुंच चुके थे हम और हमने सोचा मूवी देखें, तो हमने ये मूवी लगाई। स्माइल मूवी थी, बहुत अच्छी बहुत मूवी ही है। क्रीपी मूवी थी। जिसको क्रीपी बस मूवीज एंडिंग थोड़ी पसंद है ख़राब वो थी। देखें। और ये ज़ैनब टाटा बाय बाय करते हुए। ये तो फिर ये था जी आज का हमारा व्लॉग। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे बेल मुंह में आइकन पानी। को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिस ना करें और हमें सपोर्ट करें और हमारे सपोर्ट करते रहे हमें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने। बाय।